ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम करेंगे कार्तिक महात्म्य की 29वें अध्याय की कथा। पीपल का महात्म्य। ऋषि बोले, हे सूत जी, ये पीपल शनिवार के दिन ही क्यों पूजा जाता है? सूत जी बोले, समुद्र मंथन में जो रत्न देवताओं को मिले उसमें से लक्ष्मी और कुस्तम्भ मणि विष्णु को मिले। जब विष्णु ने लक्ष्मी को भार्य स्वीकार करने लगे तब लक्ष्मी ने भगवान से प्रार्थना करी। लक्ष्मी बोली, मुझे छोटी से विवाह करके कैसे करते हो? इससे पहले हे मधुसूदन, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी का विवाह करके फिर मेरे संग विवाह करो, यही सनातन धर्म है। सूत जी बोले, विष्णु ने इस बात को सुनकर तपस्वी उदालक को अपने वचन के हठ से अलक्ष्मी दे दी। स्थूल जिसका मुख, श्वेत दांत, जीर्ण शरीर, लाल नेत्र और बाल रूखे हैं, ऐसे धर्मज्ञ उदालक मुनि विष्णु के वाक्य से उसको स्वीकार कर अपने आश्रम में आए। होम से सुगंधित धुआं, वेद ध्वनि की मधुरता देखकर दुखी होकर ज्येष्ठा बोली, हे ब्राह्मण, जिसमें वेद ध्वनि हो रही है ऐसा स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मुझको दूसरी जगह ले चलो। उदालक बोले, हे कांते, तू यहाँ क्यों नहीं रहेगी? तू बता, तेरे योग्य कौन सा स्थान है? ज्येष्ठा बोली, यहाँ वेद ध्वनि होती हुए और अभ्यागत का सत्कार होए और यज्ञ दान आदि को, मैं वहाँ नहीं रहती हूँ। यहाँ स्त्री पुरुष प्रेम से रहें, पितर और देवताओं का पूजन होए, वहाँ मैं नहीं बसती हूँ। जहाँ उद्यमी, नीति में चतुर, धर्मात्मा, प्रिय बोलने वाला, गुरु की पूजा करने वाला रहता हो, वहाँ मेरा निवास नहीं है। दिन रात जहाँ स्त्री पुरुष में लड़ाई होती होए, अभ्यागतों का जहाँ सत्कार नहीं होए, उस स्थान में प्रीति है। वृद्ध, सज्जन और मित्र जहाँ अपमान होए, जहाँ कठोर भाषण होता हो, वहाँ मैं नित्य निवास करती हूँ। जहाँ खोटा आचरण करते हैं, प्रायी स्त्री से प्रीति करते हैं, उस स्थान में मेरी प्रीति है। जहाँ गोवध, मदिरापान और ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, उस स्थान में मैं रहती हूँ। सूत जी बोले, तब ज्येष्ठा के वचन को सुनकर उदास मुख होकर उदालक बोले, हे ज्येष्ठा, जब तक मैं तुम्हारे निवास के लिए स्थान ढूंढूं, तुम पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार वहाँ बैठकर उदालक चल दिए। वह बहुत देर तक उनकी बाट देखती रही पर दर्शन ना हुआ। फिर स्वामी के त्याग से दुखी होकर विलाप करने लगी। उनके विलाप को लक्ष्मी ने वैकुंठ में सुना। फिर लक्ष्मी ने व्याकुल हो विष्णु से निवेदन किया, हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी है। हे कृपालु, जो तुमको मैं प्यारी हूँ तो उसको जाकर समझाओ। सूत जी बोले, तब भगवान लक्ष्मी सहित वहाँ पधारे। उस लक्ष्मी को समझाते हुए बोले, हे अलक्ष्मी, पीपल की जड़ का सहारा लेकर तू सदा यहाँ निवास कर। यह मेरे अंश से उत्पन्न है और मैंने तुमको यह स्थान दिया है। यहाँ प्रतिवर्ष तुम्हारा पूजन होगा। उनके घर में तुम्हारी छोटी बहन अचल होकर रहेगी। स्त्रियाँ तुमको भी अनेक प्रकार की भेंट देकर पूजन करेंगी। पुष्प दीप, धूप दीप से जो तुम्हारा पूजन करेगा उससे लक्ष्मी प्रसन्न होगी। कृष्ण और सत्यभामा तथा नारद और पृथु का संवाद मैंने कथन किया और जो पूछो मैं कहूँ। इस वचन को सुनकर ऋषि मंद मुस्कुराने लगे। वे आपस में कुछ नहीं बोले और चुपचाप बैठ गए। सब शांत चित्त होकर बद्रिका आश्रम के दर्शन के लिए गए। जो इस कथा को सुने और दूसरों को सुनावे, वह सब पापों से छूटकर विष्णु के स्वरूप को प्राप्त होवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 29वें अध्याय की कथा संपूर्णम। अगर आपको कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।